सावन का माह आते ही भोले बाबा और बेलपत्र या बिल्व पत्र का नाम अवश्य आता है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व पत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप है, जो भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। कहते हैं अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसको मोक्ष मिल जाता है। पितृ को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बेल वृक्ष को सींचना अति उत्तम माना जाता है। वायुमंडल में जितनी भी अशुद्धियां हैं, उसे सोखने की क्षमता केवल बिल्व वृक्ष में होती है। इसलिए सुबह शाम इसके दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाता है, मृत्यु का भय नहीं सताता। इसलिए भोले के भक्तों कुछ मिले ना मिले, सावन माह में भगवान भोले पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव के पूजन में बिल्व पत्र को जो स्थान मिला है, उसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब दानव और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब इस मंथन में हलाहल विष निकला था, जिसे केवल देवों के देव महादेव ही अपने कंठ में धारण कर पाए थे। कहते हैं माता पार्वती ने भगवान शंकर के कंठ पर अपना हाथ रखकर उनके शरीर के नीचे विष को उतरने नहीं दिया था। तब से आदि देव महादेव नीलकंठ कहलाए। किंतु भोले बाबा तो सबके हैं, दयालु है, वो अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। इसलिए सच्चे भक्त भी अपने भोले को दुख नहीं पहुंचाते। उनके कंठ को शीतलता मिले, इसके लिए वरुण देवता ने जल वर्षा प्रारंभ कर दी। देवताओं ने औषधि के रूप में बिल्व पत्र अर्पित किया। कहते हैं तभी से भगवान भोले की पूजा में बिल्व पत्र को मान्यता मिल गई। कहते हैं सावन माह में भगवान शंकर के पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन कलयुग में मनुष्य समय अभाव में बेलपत्र अर्पित करने के नियम भूल जाता है और दोष युक्त बिल्व पत्र ही अर्पित कर देता है। अनजाने किए हुए इस पाप से यूं तो दोष नहीं लगता, लेकिन आज के युग में जब हमारे आसपास जानकारी के कई विकल्प हैं, तो दोष क्यों अर्जित करना। इसलिए मित्रों, सावन के पहले सोमवार के शुरू होने से पहले जाने कैसे और किस प्रकार से भोले बाबा को अर्पित करें बिल्व पत्र। लेकिन इससे पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। सावन माह और सोमवार का दिन भगवान भोले को अति प्रिय है और उससे भी अधिक प्रिय है बिल्व पत्र। ऐसे में चाहे आप सावन माह के 2 सोमवार का व्रत रखें या 8 सोमवार का, या शिवरात्रि की पूजा करें या साप्ताहिक सोमवार की, भगवान आशुतोष की आराधना में बेल पत्र यानी बिल्व पत्र अनिवार्य है। मान्यता चली आ रही है कि जो भक्त आस्था के साथ शिवलिंग पर केवल बिल्व पत्र अर्पित कर देता है, भगवान भोले उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, ज्योतिषाचार्य बिल्व पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष बिल्वाष्टक और शिवद्रुम कहते हैं। स्कंद पुराण में बेल पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा मिलती है। कहते हैं एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया था, जिससे पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी। कहते हैं उसी पसीने से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षयायिनी, बेलपत्र में माँ पार्वती, फूलों में माँ गौरी और फलों में माँ कात्यायनी का वास माना गया है। मान्यता तो ये भी चली आ रही है कि बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास है। इसलिए जो मनुष्य सावन माह में घर में बेल पत्र का पौधा लगाता है, वो घर आदि देव महादेव को अति प्रिय हो जाता है। ऐसे मनुष्य को समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है। इसलिए भोले बाबा को बेल पत्र अर्पित करने से पहले ध्यान रखें ये नियम 1, बेलपत्र का सीधा भाग शिवलिंग पर और उल्टा भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। नंदीश्वर को भी बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, किंतु ध्यान रखें डंडी वाला भाग नंदी के मुख की ओर हो और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की ओर। नियम 2, बेलपत्र या बिल्व पत्र हमेशा विषम संख्या में चढ़ाएं, जैसे 108, 51, 21, 11, 7 और 5। 5 पत्तों वाला बिल्व पत्र तो शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर पंचमुखी है। इन सभी पत्तियों में चंदन से ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें। नियम 3, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा अंगुलियों को जोड़कर अधोमुखी दिशा में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं, लेकिन मंत्रों के साथ भगवान भोले के 5 नाम पढ़ सकते हैं।
ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम पशुपत्यै नमः, ओम शूलपाण्यै नमः, ओम दिगंबराय नमः। मित्रों, सावन के महीने में भूल से बेल वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाता है। नियम 4, शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेल पत्र का अभाव हो तो आप बासी बिल्व पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। 6 माह पुराना बेल पत्र भी अर्पित किया जा सकता है। नियम 5, कटे फटे बेल के पत्तों को शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, या किसी प्रकार के दाग धब्बे पत्ते पर हो तो ऐसे बेल पत्र चढ़ाना भी दोषपूर्ण है। नियम 6, बेलपत्र चुनते समय एक बात का ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर धारियां ना हो। नियम 7, शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आपके पास अधिक बेलपत्र ना हो तो एक भी चढ़ा सकते हैं। यही नहीं, एक को भी जल से बार बार धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नियम 8, शिव पुराण में बताया गया है कि बेलपत्र को हमेशा उलटकर चिकनी वाली सतह को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। नियम 9, मित्रों ध्यान रखें, सावन सोमवार को बेलपत्र तोड़ने के लिए नियम है। सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाने के लिए रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। नियम 10, शिव पुराण में साफ साफ बताया गया है कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के अलावा चतुर्दशी के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो मित्रों, क्या आपके पास भी है बिल्व पत्र से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी? अगर हाँ, तो हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिए। सावन का माह आपके लिए भोले बाबा की असीम कृपा लेकर आए, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।